हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग भाई, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का मोस्ट वेलकम है A2S एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स स्टार्ट किए हैं और जिसमें कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट किया है। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है इलेक्ट्रिक पावर पे कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो जो है इस न्यूमेरिकल के ऊपर मींस इलेक्ट्रिक पावर का जो हमारा टॉपिक था उस पे एक वीडियो और बनाया जाए, जिससे कि आप सभी को इलेक्ट्रिक पावर पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आप सभी के पेपर में वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पावर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये सबसे पहला जो आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। ये न्यूमेरिकल क्या है कि इन अ हाउस 260 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब आर लाइटेड for 4 hour and 300 watt bulb for 5 hour. Calculate the electric energy consumed in 30 days. पहले भाई इस चीज को छोड़, पहले आप इस चीज को समझो। जैसे आपके घरों पे बहुत सारे बल्ब लगे हैं, आपके घरों पे बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होंगे। तो उन सभी इक्विपमेंट का एक पावर कंजप्शन होता है कि ये सभी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम लोगों के घरों पे लगी हैं उन सभी में क्या होता है, एक पावर कंजप्शन होता है। जैसे कि देखिए, ये बल्ब जो हमने यहाँ पे एक एलईडी लिया है, इसका पावर कंजप्शन, इसका वोल्टेज कितना है, तो आप लोगों को हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो, लेकिन मुझे यहाँ पे ये पूरी तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट। 220 वोल्ट से इस पे ये लिखा है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट। समझ पा रहे हो भाई? इस बल्ब की जो वोल्टेज सप्लाई है वह 220 वोल्ट से 240 वोल्ट है। और पावर भी देखो इसमें गिवन है, और पावर भी भैया इसमें जो है गिवन है। अरे पावर कितना दिया है भाई, देखो जरा, इस बल्ब का जो पावर है मेरे भाई वो दिया है 10 वाट। कितना दिया है? 10 वाट। देख रहे हो? तो इसी तरीके से आप सभी के घरों पे बहुत सारे बल्ब और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगी होती हैं। जैसे कि देखो, एक बल्ब हमने और यहाँ पे लिया है, ये लिखा है कि सॉफ्ट व्हाइट एलईडी 100 वाट रिप्लेसमेंट यूजेस ओनली 18 वाट। ये देखो अपना प्रचार कर रहे हैं। हम भैया प्रचार करने नहीं आए हैं, हम जो है आप सभी को बस पढ़ाने आए हैं। आप सभी को बस यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये वाट, यहाँ पे देखो सारी चीजों की जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उनका एक पावर कंजप्शन होता है। तो उस पावर कंजप्शन को आप समझो कि देखो यहाँ पे ये जो है, ये वाला जो बल्ब है ये 18 वाट का बल्ब है। जो आप येलो कलर का एक बल्ब पहले जलाया जाता था, अब उसको जो है एलईडी से हम लोगों ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। वो 100 वाट का बल्ब था। वो क्या था? 100 वाट का बल्ब था। तो जितना ज्यादा पावर रहता है उतनी ज्यादा क्या होती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वह डिवाइस कंज्यूम करता है। जितना कम पावर रहेगा उतना कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उस येलो वाले बल्ब को रिप्लेस करके हम 2 वाट, 5 वाट, 10 वाट की एलईडी को अपने घरों पे यूज करने लगे। इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन जो है हमारा कम हुआ। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उसी टॉपिक से बेस्ड, अब जैसे मान लो कि आपके घरों पे 10 एलईडी इस तरीके से लगी है, आपके घरों पे 10 एलईडी इस तरीके से लगी है, तो भैया सभी का पावर निकाल लो। ठीक है, सबके पावर को आप ऐड कर लो, और पावर को ऐड करने के बाद करंट भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। कितनी करंट जो है इसमें से जा रही है उसका वोल्टेज निकाल लो, तो आप बड़े आसानी से निकाल पाओगे कि हमारे घर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजप्शन है वो कितना है। और जैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन अपने घर का निकाल लिए तो आपको पता होता है कि 1 यूनिट के लिए हमको कितना रुपया देना पड़ता है। आप सभी के क्षेत्र में जो है 1 यूनिट का कुछ पैसा होगा। कोई कहता होगा कि भाई हमारे क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन है अर्थात 1 किलोवाट आवर वह 5 रुपया है, कोई कहेगा 10 रुपया है। तो सबका अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात यूनिट का पैसा होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं आप? तो उसी से बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल को करेंगे। आप जब इस न्यूमेरिकल को सीख जाओगे तो बहुत आसानी तरीके से अपने घरों पे रखी हुई जितनी भी अप्लायंसेस हैं उसको आप कैलकुलेट करके
पैसा निकाल पाओगे कि हमको कितना पैसा पे करना होगा। ठीक है, देखो तो भैया यहाँ पे कह रहा है कि आपके घर में 60 वाट के 2 इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हैं। हमने कहा ठीक है भाई, चलो मैं लगा दे रहा हूं। लो, एक बल्ब देखो भैया ये हो गया और दूसरा बल्ब ये हो गया। अब इन दोनों की जो पावर रेटिंग है वो कितना है, ये भी 60 वाट का है और ये भी 60 वाट का है। बात को समझो, दो बल्ब है हमारे घर में, दोनों 60 वाट के हैं। ठीक है, आर लाइटेड फॉर 4 आवर। इनको जो इन दोनों बल्ब को भैया 4 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए क्या किया जाता है, जलाया जाता है। हमने कहा ठीक है। फिर आगे कह रहा है एंड 300 वाट बल्ब। अच्छा, और 3 जो है ना इस तरीके से 100 वाट के बल्ब हैं, 3 जो है वो 100 वाट के बल्ब हैं और इन तीनों को भैया 5 घंटे के लिए क्या किया जाता है, जलाया जाता है। 5 घंटे के लिए जलाया जाता है, इसको 4 घंटे के लिए जलाया गया था। तो कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। तो भैया 30 दिन अगर इस तरीके से आप 100 वाट के बल्ब को 5 घंटे और 60 वाट के बल्ब को 4 घंटे के लिए आप जलाएंगे तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घर से कंज्यूम होगा, उसको निकाल के तुम बता दो। क्या बता पाओगे आप? बताओ, क्या आप बता पाओगे भैया? बोलो। तो भैया आप क्या करोगे, आप जो है मेरे भाई क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? देखो मैं इसको साइड में लगाता हूं, लग जाओ भाई। ये देखो, अब आप मुझे जरा ये बताओ भाई, आप मुझे ये बताओ कि अगर हमारे घर पे 2 60 वाट के बल्ब लगे हैं तो पावर 2 60 वाट, मतलब एक बल्ब 60 वाट का, दूसरा बल्ब भी 60 वाट का, तो टोटल पावर कितनी हो गई, 120 वाट। अच्छा चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। क्या क्या इसमें गिवन? अरे भैया 2 60 वाट के बल्ब है, 2 60 वाट के बल्ब है, तो भैया 2 इंटू 60, 2 इसको मैं P1 कर देता हूं क्योंकि 2 बार पावर की रेटिंग यहां पे बताई गई है, एक 60 वाट और एक 100 वाट, तो मैं इसको देता हूं P1। ठीक है भैया, P1 दे दिया। अरे भाई ये 60 और 2 कितना हो जाएगा, 120 वाट। ठीक है सर, समझ में आ गया, 120 वाट। अच्छा, कितने घंटे के लिए तुम लोग जलाते हो इसको? तो आप कहोगे कि सर H1 की जो वैल्यू है वो है 4 आवर। हमने कहा ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? फिर कह रहा है 3 घंटे के लिए 100 वाट। चलो भैया हमने P2 निकाला, तो 3 बल्ब हैं तो 3 इंटू 100, 3 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 300 वाट। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे भाई H2 की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे कि सर 5 आवर। बोलो भाई है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? तो आप मुझे ये बताओ, आपको देखो P1 दिया है, H1 दिया है, P2 दिया है, H2 दिया है, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करोगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, अब हम लोग भैया जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन लिखना आप लोग, इसको अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अरे भाई जब P1 दिया है, H1 दिया है, तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप निकाल पाओगे? बताओ, क्या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल पाओगे? तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी। बोलो होता है कि नहीं होता है? V इंटू आई इंटू टी होता है कि नहीं होता है? ठीक है सर, हाँ यहां तक तो समझ में आ रहे हैं। अरे भैया आप मुझे ये बताओ कि P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, आपको बताया गया है कि नहीं बताया गया है? हाँ सर। अरे भैया तो फिर P की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको मैं हटा देता हूं भाई यहाँ से, इसका कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। बोलो P इंटू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर ठीक है। अरे भाई मेरे, जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने घर की निकालते हो तो उस समय आप लोग कभी भी पावर को वाट में मत करना, पावर को आप किस में कर दोगे, पावर को आप किलोवाट में कर दोगे। अरे भैया तो जब ये वाट में लिखा है तो किलोवाट में कैसे चेंज करोगे? चलो भैया किलोवाट में तुम लोग को बता देते हैं कैसे चेंज करना होता है। किलोवाट में कैसे चेंज करते हैं? अरे भाई मेरे 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है कि नहीं होता है?
तो अगर हम आपसे पूछे कि 1 वाट बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 किलोवाट अपान में 1000। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो भैया जहां पे वाट लिखा है वहां पे क्या लिख दोगे? 1 किलोवाट अपान में 1000। और जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा और क्या बचेगा? दशमलव या फिर 0.12 किलोवाट। देखो भैया ये किलोवाट बन जाएगा। उसी तरीके से भैया इस P2 को भी चेंज कर लो। अरे क्या करोगे? 300 को 1000 से डिवाइड कर दोगे, ई 2 जीरो से ई 2 जीरो कट जाएगा। अरे क्या बचेगा भाई? 0.3 बचेगा। क्या? किलोवाट। बोलो भैया बचेगा कि नहीं बचेगा? यहां तक किसी को समस्या है? नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब हम लोग स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लेंगे। इसको मैं E1 नाम दे दिया। फिर इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल के इसको मैं E2 नाम दे दूंगा। ठीक है, अब फिर इसको हम दोनों को ऐड करके टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल देंगे। बात को समझो। ठीक है, चलो। तो भैया आप P की वैल्यू क्या रखोगे? आप कहोगे कि सर 0.12। अरे भैया टाइम क्या रखोगे? टाइम आप रखोगे, यहां T1 T2 कर लो यार, इसको हटाओ। यहां पे भैया आप नाम रख दो T1, इसका नाम रख दो T2 और ये क्या था? P2। ठीक है, चलो भैया। तो ये T1, अरे भाई T1 की वैल्यू क्या है? 4 आवर है सर, 4 आवर। तो भैया 12 4 जा कितना होता है? बताओ 12 4 जा कितना होता है? 48 होता है। अच्छा 48 होता है, ठीक है। अरे भाई पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाओगे? 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। ठीक है, ये हमारी E1 की वैल्यू आ गई। ये E1 की वैल्यू आ गई। एक दिन में इतना, तो भैया 30 डेज तुम यूज कर रहे हो ना, इसको तुम 30 डेज जलाओगे ना, 4 घंटे उस 60 वाट के बल्ब को, तो हम 30 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको 30 दिन का पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो भैया 3 8 जा 24 एंड 3 4 जा 12 और 12 और 2 14 और एक जीरो लगाया और 2 डिजिट के बाद भैया क्या लगाओगे? दशमलव। ठीक है, 2 डिजिट के बाद क्या लगाओगे? डेसिमल। ठीक है, पॉइंट। तो भैया ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो ये किस में आएगा? जूल में आएगा सर, जूल में आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? यहां तक किसी भाई को समस्या है? नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप भैया सेकंड वाला सॉल्व करो। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, अरे अब हम इसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे। तो आप कहोगे कि सर E2 बराबर P2 इंटू T2। बोलो भैया P2 इंटू T2, P2 इंटू T2। ठीक है भाई। अच्छा तो भैया P2 की वैल्यू कितनी? 300 वाट। 300 वाट नहीं, किलोवाट रखना यार, गड़बड़ा जाएगा भाई। ये रखोगे ना 0.3। T2 की वैल्यू कितनी है भैया? T2 की वैल्यू कितनी है? 5 आवर। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 क्या जूल। अरे भैया आप तो 30 दिन यूज करोगे ना, आप 30 दिन जला रहे हो, 30 डेज जला रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा भैया? हो जाएगा। अब भैया एक डिजिट के बाद आप क्या करोगे? पॉइंट लगा दोगे कि नहीं लगाओगे? बताओ, इसमें किसी भाई को समस्या है क्या? किसी भाई को इसमें समस्या है? नहीं है। तो मेरे भाई आपने E1 और E2 निकाल लिया, मतलब कि 60 वाट का जो 2 बल्ब था उसको मैं 4 घंटे जलाया, तो 30 दिन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई? आप कहोगे सर इतनी। हमने कहा कि भैया जब आप 100 वाट के 3 बल्ब को 5 घंटे के लिए जलाओगे तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा? हमने कहा इतनी। तो भैया आप हमको बताओ कि आपके घर की टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी? तो आप कहोगे लो सर टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे भैया टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या? E1 प्लस E2, या फिर मैं इसको E नाम दे दूंगा तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? E1 की वैल्यू कितनी है भैया? 14.40। बोलो है कि नहीं? E2 की वैल्यू कितनी है? 45.0। अच्छा इसको आप ऐड कर लो मेरे भाई, आप इसको ऐड कर लोगे तो ये देखो 0 में 0 जोड़ोगे तो 0। ठीक है, ये हो जाएगा 4, इसके बाद 5 और 4 हो जाएगा भैया 9, और 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ये आपका टोटल एनर्जी कंज्यूम इन योर हाउस।
आपके घर में भैया टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई ये आ गया। आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो भैया, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे। किसी भाई को इसमें समस्या है? किसी भाई को इसमें समस्या है? समस्या नहीं होनी चाहिए। मजा आया भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि नहीं, बताओ। ऐसे ही भाई क्वेश्चन आपको जो है आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ 2 किलोवाट हीटर। अच्छा भैया, अरे 2 किलोवाट हीटर तुम लोग समझते हो कि नहीं? अरे भैया 2 किलोवाट हीटर बोलो या फिर 2000 वाट हीटर बोलो। तुम कहोगे सर कि हम तो किलोवाट का नाम कम सुनते हैं लेकिन ये वाट का नाम हम ज्यादा सुनते हैं। तो लो भैया, हमने यही बोला कि 2 किलोवाट का मतलब 2000 वाट का हीटर। आप लोग 3000 वाट का हीटर, 5000 वाट का हीटर, 5000 10,000 वाट तो बहुत हो जाएगा, 3000 4000 मैक्सिमम होता है ना। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोवाट हीटर and a 200 watt TV and 300 watt lamps are all switched on 6 pm to 10 pm। भैया आप इसको जरा पहले समझो, इसको जरा आप पहले समझो। क्या कह रहे हो भाई तुम? देखो, कह रहा है कि एक हीटर ले लो, हमने ले लिया। फिर क्या कह रहा है कि भैया तुम एक टीवी ले लो, हमने कहा ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि भैया एक लैंप वैंप अपने घर में लगाओ, तो हमने कहा ठीक है भाई, मैं लैंप भी एक लगा लिया अपने घर में। अब बताओ, कह रहा है कि इन सभी का पावर कंजप्शन है। अरे कितना पावर कंजप्शन है? ये कह रहा है कि हमारा पावर कंजप्शन 2 किलोवाट का। टीवी कह रही है कि भैया हमारा जो पावर कंजप्शन है वो 200 वाट का है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 300 वाट लैंप्स। भैया 3 है, 100 वाट के जो लैंप्स हैं वो 3 है, तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बल्ब का भैया पावर कंजप्शन कितना? 100। तो भैया 3 बल्ब का पावर कंजप्शन कितना? 300। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब कह रहा है कि इन सबको ना, इन सभी को हमने क्या किया, 4 घंटे के लिए भैया, 4 घंटे के लिए ऑन कर दिया। 4 घंटे के लिए क्या कर दिया? ऑन कर दिया। ठीक है भाई, तुम लोग चलो, कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, तो कह रहा है कि जब आप इसको 3 घंटे अपने घर पे ऑपरेट करोगे तो कितना पैसा दोगे, ये पूछ रहा है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट 5.50? तो भैया आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम किस में निकालोगे? किलोवाट आवर में निकालोगे। अरे क्यों सर किलोवाट आवर में क्यों निकालेंगे? अरे भैया किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। अगर आप किलोवाट आवर में कैलकुलेट नहीं करोगे तो पैसा कैसे तुम कैलकुलेट करके उसको दे पाओगे? यूनिट का पैसा हम लोग देते हैं ना, कि हमारे घर पे कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन हुआ है, तो वो यूनिट वाइज होता है। हमारे घर पे 100 यूनिट का कंजप्शन हुआ है, तो 100 यूनिट अगर मान लो 5 रुपया का हिसाब से यूनिट ले रहा है तो हम 500 रुपया उसको पे कर देंगे। तो आप यूनिट निकालोगे ना, तो यूनिट निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें निकालनी पड़ेगी? किलोवाट आवर में। अच्छा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब आप चलो भैया इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व ना कराइए सर, सिर्फ क्वेश्चन समझने में मजा आता है, सॉल्व करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। अच्छा चलो तब यार देखा जाए, फिर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यार, पास उस होना है ना। देखो पावर भैया, देखो टोटल पावर की मैं अगर बात करूं, टोटल पावर, चलो यार मैं टोटल पावर ना दे करके ना P1 P2 करके बताता हूं आपको। चलो भैया, ये हीटर का जो पावर था उसको मैंने नाम दिया P1, और ये लिखा है 2 किलोवाट में। हाँ भैया हमको किलोवाट में ही जरूरत है,
क्यों? क्योंकि जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालोगे उसको किलोवाट में ही निकालोगे ना, तो इसलिए किलोवाट में दिया है, तो बढ़िया काम किया है। अच्छा, फिर P2 कितना है भैया? P2 देखो जरा कितना है, 200 वाट। अरे भैया तुम गलती कर दिए, 200 वाट क्यों दे दिए? तो 200 वाट को हम लोग पटाख से बेटा चेंज कर लेंगे किसमें? किलोवाट में। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0.2 किलोवाट। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई? फिर क्या बोला? P3 का मतलब बेटा वो जो लैंप जला है उसमें पावर कितना है? अरे भैया 3 तो लगाए हो और एक का जो है 100 वाट है, तो ये कितना हो जाएगा? 300 वाट। अरे भाई मेरे ये वाट में दिया है तो किलोवाट में चेंज कर लो, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 किलोवाट। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना भाई? अच्छा, टाइम कितना दिया है? तो भैया टाइम दिया है 4 आवर, 4 घंटे के लिए इन सबको जलाएंगे। अच्छा, अब सॉल्व किया जाए, बताओ अब सॉल्व किया जाए इसको। देखो सॉल्व करते हैं अब। अरे भैया टोटल पावर कितना है आपके घर में? सबको ऐड कर लो। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। बोलो भाई ऐड करोगे कि नहीं करोगे? P1 की वैल्यू कितनी है भैया? 2 किलोवाट। सब देखो किलोवाट में मैंने लिया है। ये कितना है? 0.2 और ये कितना है? 0.3। अब आप इसको जब भैया ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 किलोवाट। चलो भैया पावर तो हमारा निकल गया, पावर तो इतना आया। टाइम कितना है भैया? टाइम दिया है 4 आवर। अरे क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम निकाल सकते हो? हाँ गुरुजी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं निकाल सकता हूं। अरे भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या है? P इंटू टी है सर। अच्छा, तो भैया जब P इंटू टी है तो P की वैल्यू कितनी है? 2.5 और T की वैल्यू कितनी है? 4। अरे भैया मल्टीप्लाई करोगे, 25 4 जा 100 और भैया एक के बाद जीरो लगाओगे, ये हो जाएगा जूल। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसी को तुम बेटा यूनिट भी कह सकते हो। ठीक है, इसी को आप देखो किलोवाट आवर में निकला है ना, किलोवाट आवर में निकला है, तो आप इसको इस तरीके से लिखो, ज्यादा समझ में आएगा। आप इसको भैया क्या लिखोगे? किलोवाट आवर। और इस किलोवाट आवर को ही क्या कहते हैं? यूनिट। इसका मतलब ही है कि हमारे घर पे टोटल कितनी यूनिट का कंजप्शन हुआ? 10 यूनिट का कंजप्शन हुआ। तो अरे भैया 1 यूनिट के लिए तुम कितना पैसा दोगे? 5.550 रुपया दोगे। तो भैया 10 यूनिट के लिए तुम कितना दोगे? तो जब 1 यूनिट का कंजप्शन जो है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5.50 रुपीज, तो भैया 10 के लिए कितना हो जाएगा? अरे भैया फिर 10 यूनिट का पैसा जो है 10 यूनिट 10 मल्टीप्लाई बाई 5.50। आप इसको मल्टीप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे भाई? आप इसको मल्टीप्लाई कर पाओगे तो ये हो जाएगा आपका और कितना? 2। तो आप जो है भैया 55 रुपया पे कर देना 10 यूनिट का पैसा। इसको पे करोगे? हैं? हमको नहीं यार, जो तुम्हारे घर पे आएगा पैसा लेने पावर हाउस से उसको पे कर देना तुम। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व करो। कोई दिक्कत परेशानी इसमें है किसी भाई को? बताओ भैया, किसी को दिक्कत परेशानी है क्या? दिक्कत परेशानी तो बेटा आपको नहीं होनी चाहिए। चला जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए गुरुजी फिर अब आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये देखो क्या लिखा है? लिखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इन किलोवाट। पावर को कह रहा है कि तुम भैया किलोवाट में ही बताना। ऑफ द अप्लायंसेस दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ 13 एम्पियर एंड 230 वोल्ट मेन सॉकेट। अच्छा, अरे यार ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल वाली बात कर रहा है। आपसे क्या पूछा है? आपसे कह रहा है कि पावर तुम बता दो। क्या बताओगे भैया?
पावर बता दूं। और पावर किसमें बताओगे? पावर आप किलोवाट में बताओगे। ठीक है भाई, पावर आप किसमें बताओगे? किलोवाट में बताओगे। तो भैया चलो पहले इसको आप देख लो, गिवन क्या क्या गिवन है लिख डालो यार। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हमने इसको सिलेक्ट किया है। अरे क्या गिवन है? आप कहोगे सर कि करंट गिवन है। कितनी करंट है भैया? 13 एम्पियर। वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट है ना। क्या पावर आप निकाल सकते हो? क्या पावर आप निकाल पाओगे भाई? बताओ। पावर तुम लोग तो नहीं निकाल सकते ना, पावर तो निकाल ही लोगे। देखो तो भाई P बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे? V इंटू आई। P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। अरे गुरुजी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप काहे के ले लिए? अरे भैया 230 इंटू करंट कितनी? 13। भैया मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना यार, नहीं करोगे क्या तुम लोग? कर दो भैया। 13 3 जा कितना होता है? 39। और 13 2 जा कितना होता है? 26। और 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29। ठीक है भैया 29 और एक जीरो लगा लो। अब तुम मुझे ये बताओ, इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में? ये है कि ये जो पावर है इसको तुम वाट में कहोगे या फिर किलोवाट में कहोगे। इस चीज का ध्यान देना कि जब हमारा वोल्टेज जो है इस तरीके से हो, करंट आपकी एम्पियर में हो, तो भैया ये जो पावर निकलता है वो वाट में निकलता है, वाट में। ठीक है, तो पावर हमारा ये वाट में निकल गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हम नहीं मानेंगे, तुम इसको किलोवाट में चेंज करो। तो हमने कहा कि भैया किलोवाट में चेंज करने के लिए आप जो है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे क्यों करोगे? अभी हमने आपको बताया था कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। बोलो होता है कि नहीं होता है? 1000 वाट होता है। अरे भैया जब 1 किलोवाट बराबर इतना होता है तो आप इसको चेंज करोगे तो 2990 अपान में 1000। ये देखो भैया जीरो से जीरो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसके बाद क्या होगा? नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो है और ऊपर डिजिट कितनी है? 3। तो भैया आपका आंसर क्या होगा? 2.99 किलोवाट। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको मैंने सोचा कि क्वेश्चन के माध्यम से ये सिखाऊं कि आप जो है किस तरीके से यहाँ पे जो निकलेगा वाट, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं पे लाके इसको छोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे किलोवाट, जबकि भाई ये किलोवाट में नहीं, ये वाट में है। और वाट से आप क्या करेंगे? किलोवाट में चेंज करेंगे। ठीक है भाई, समझ पाए कि नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रकट हो जाए। ये देखो, ये देखो भैया आपके सामने एक क्वेश्चन और डिस्प्ले हुआ। इस सर्किट में हमने आपको बताया है कि किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप क्या करते हो? वोल्ट मीटर को आप भैया पैरेलल में कनेक्ट करते हो और करंट को जो मेजर करने की डिवाइस होती है अमीटर, इसको क्या करते हो भैया? आप सीरीज में कनेक्ट करते हो। बताओ, इतना तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है सब कि भैया ऐसे ही तुम करना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो इस सर्किट में ये कह रहा है कि आपके सामने देखो एक सर्किट दिख रही है। अब इस सर्किट में देखो ये क्या लगा है? ये लगा है भैया अमीटर। ये क्या लगा है? अमीटर। और ये क्या लगा है? और ये क्या लगा है? ये लगा है वोल्ट मीटर। अच्छा, तो अमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। यहां पे देखो इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इसका मतलब कि भैया वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में वोल्टेज को मेजर करता है, इसलिए इसको पैरेलल में लगाया गया है। तो कह रहा है कि इस सर्किट में जब हमने इसको वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया तो करंट और वोल्टेज जो है ये दोनों डिवाइसेस बताने लगी। अरे कितना बताने लगी? कह रहा है कि करंट जो है वो करंट जो है 0.5 एम्पियर बताने लगा और ये जो वोल्ट मीटर है ये बता रहा है कि भैया 3 वोल्ट है। अच्छा, तो कह रहा है कि आप जो है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप निकाल दो।
व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप निकाल दो पहला। तो चलो यार इसको सॉल्व कर दें। सॉल्यूशन देखो भैया इसका। अरे क्या इसमें तुमको दिया है, आप कहोगे कि सर करंट दिया है, फिर क्या दिया है, वोल्टेज दिया है। कहां गए भाई तुम, ये देखो वोल्टेज दिया है, कितना दिया है भैया 3 वोल्ट। क्या आप रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते? अरे चले चलो उस किसके पास, ओम साहब के पास। ओम ने क्या कहा, उन्होंने कहा V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। वोल्टेज कितना है भैया 3, करंट कितनी है 0.5, रेजिस्टेंस कितना है नहीं पता, ये ए वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो आप इसको निकाल पाओगे कि नहीं? तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा 3/0.5। भैया ये पॉइंट जो है ऊपर जाके 0 बना देगा, ये हो जाएगा 30/5, ये कट जाएगा यार, और कटने के बाद कितना हो जाएगा 6। अरे ये क्या लगा दिए सर, अरे भैया ये तो रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो है किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट नहीं है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ए वाला हमने सॉल्व कर दिया। चलो भाई बी वाला भी सॉल्व कर दें। बी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ लैंप। अच्छा तो पावर ऑफ लैंप कैसे निकालोगे, पावर ऑफ लैंप कैसे निकालोगे भाई? तो भैया P बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना दिया है 3 वोल्ट, करंट कितना दिया है, कहां गए भाई 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अरे भैया 3 बच्चे होता है कितना 15, और 1.5 एम्पियर हो जाएगा, सॉरी पावर है ना यार, तो पावर है तो भैया वाट, पावर है तो वाट। ठीक है, समझे कि नहीं भाई? आप लोग देख लो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, मैंने इस सिर्फ क्वेश्चन को इसलिए सिलेक्ट कर लिया क्योंकि आप लोग जो है थोड़ा सा सर्किट वर्किट देखते हो ना, तो आप लोग का दिमाग जो है वो घूम जाता है, अरे गुरुजी तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है, जबकि वो कॉम्प्लिकेटेड या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन होता नहीं है। आप उसको जब समझने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन आप लोग उसको जैसे ही देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन सर तो बहुत हार्ड वाला दे दिए, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है भाई, किसी भाई को समस्या? अच्छा अगर आपसे बोला होता कि पावर आप किलोवाट में बताओ तो क्या करते? अगर आपसे पावर किलोवाट में पूछा होता तो क्या करते, 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, समझ, सॉरी 1000 से डिवाइड कर देते। अब भैया आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको इस पॉइंट को 3 डिजिट्स आगे लेके जाना है, तो 0.0015, यहां से पॉइंट मूव किया यहां पे आ गया, ये हो गया भैया किलोवाट। अगर किलोवाट में पूछा होता तो ये आंसर बताते, वाट में क्योंकि वाट में ये पूछा है, लिखा नहीं है कुछ, तो वाट में निकाल देना। अगर उसको पूछना होगा ना तो खुद ही बोलेगा हमको तुम किलोवाट में बताओ। जिससे अभी अगला क्वेश्चन जो हमारा था इससे पहला वाला, उसमें बोला था ना कि किलोवाट में बताओ, तो पूछना होगा तो खुद ही बोलेगा कि हमको किलोवाट में बताओ, और अगर नहीं पूछना होगा तो इसे लिख देगा व्हाट इज द पावर ऑफ लैंप, तो पावर ऑफ लैंप आप उसको वाट में बता देना। समझे? चलो भैया नेक्स्ट एक अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, आप कहोगे सर आप फिर से सीरीज और उसमें पैरेलल में लेके चले आए क्या? अरे नहीं यार, फिर से देखो इसमें क्या है भैया। यहाँ पे देखो 2 बल्ब हैं, और ये जो दोनों बल्ब हैं, ये जो दोनों बल्ब है ना, ये एक बल्ब का पावर है 100 वाट और 220 वोल्ट, और दूसरे बल्ब का पावर जो है भैया वो है 200 वाट और 220 वोल्ट। अच्छा वोल्टेज आपको सेम लग रहा है, ऐसा क्यों यार? अरे सर आपने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें किसी भी सर्किट में किसी भी इक्विपमेंट में जो जाने वाला वोल्टेज होता है ना वो सेम होता है। इसीलिए जो डोमेस्टिक हमारी सर्किट्स होती हैं हमको यही करना चाहिए कि उनका जो एक तरीके का कनेक्शन होता है उसको पैरेलल में ही करना चाहिए। अरे भाई पैरेलल में करोगे तो प्रॉपर उसको वोल्टेज मिलेगा, प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा तो प्रॉपर तरीके से वो रन करेगा। अगर उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो कहां से रन करेगा? अब जैसे मान लो हम ही हैं, हमको प्रॉपर तरीके से एनर्जी मिलेगी तो हम खूब तगड़े आगे यहाँ से पढ़ाएंगे। अभी मान लो खिचड़ी खा के घर से आए पच जाएगा सब कुछ,
तो हमको जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से तो हम वर्क कैसे कर पाएंगे। तो वही सेम काम इसमें भी होता है कि भैया अगर इनको पावर प्रॉपर तरीके से मिलेगा तो ये काम करेगा, प्रॉपर तरीके से पावर नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा। समझ में आया। तो कह रहा है कि इनको 220 वोल्ट की सप्लाई से तुमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। हमने कहा ठीक है भाई कनेक्ट कर दो तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे मेरे भाई ये बताओ कि यहां से करंट भी तो जाएगी, और जैसे ही करंट इस टर्मिनल पे पहुंचेगी ये करंट क्या हो जाएगी, इसके पास दो रास्ते। इसके पास कितने रास्ते भैया, इसके पास दो रास्ते। इसके पास कितने रास्ते भाई, दो रास्ते हो गए, है ना। अब जब दो रास्ते हो गए तो इस रास्ते से जाने वाली करंट I1, इस रास्ते से जाने वाली करंट I2। बोलो होगी कि नहीं होगी। हाँ सर होगी। अरे भाई तब ये कह रहा है कि आप हमको इस सर्किट का टोटल करंट बताओ। अरे भैया टोटल करंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको I1 और I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब भैया I1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, चलो तो फॉर I1 करंट, फॉर I1 करंट, अरे I1 करंट कैसे निकालोगे, इधर देखो। अब इसमें इस वाले बल्ब में जो जाने वाली करंट है भैया, इस वाले बल्ब में जो जाने वाली करंट है उसमें क्या क्या आपको गिवन है, जरा ये देखो। आप कहोगे कि सर उस बल्ब का पावर दिया है, हमने कहा ठीक है, कितना दिया है भैया, 100 वाट दिया है, ठीक है 100 वाट दिया है। अब इस बल्ब का वोल्टेज दिया है, इस बल्ब का वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, ठीक है 220 वोल्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि तुम I1 बताओगे क्या, हमने कहा यार ये तो बहुत सिंपल सी बात तुम हमसे पूछ रहे हो, इसको कैसे नहीं बता सकते हम। हमने कहा कि भाई पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो पावर की वैल्यू कितनी है, 100 वाट है, बोलो 100 वाट है। V की वैल्यू कितनी है भैया, 220 है। I1 की वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते, निकाल लोगे भैया, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 10/22 और इज इक्वल टू I1। तो I1 बराबर क्या होगा, आप कहोगे कि सर 5/11 होगा, क्या एम्पियर। अच्छा सर I1 की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, अब I2 की वैल्यू जरा निकाल के बताइए। तो I2 की वैल्यू के लिए क्या करोगे, फॉर I2 करंट, फॉर I2 करंट। अरे भाई I2 करंट तुम कैसे निकालोगे, अरे भैया I2 करंट के लिए आप देखिए इस बल्ब में क्या क्या दिया है, इस बल्ब में क्या क्या दिया है। आप कहोगे कि सर इसमें इसका बल्ब, इस बल्ब का पावर 200 वाट है, हमने कहा ठीक है भैया पावर जो है वो 200 वाट है। करंट इसमें वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट। और क्या दिया है यार, कुछ बताओगे क्या, नहीं इसमें I2 पूछा है। अच्छा तो फिर ठीक है भैया, बहुत सिंपल सी बात है, काहे इतना सिंपल पूछ रहे हो। इधर देखो यार तो भैया फिर फार्मूला लगाओ, P2 बराबर क्या होता है, V इंटू I2। V2 की वैल्यू कितनी है 200, V की वैल्यू कितनी है 220, I2 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, निकाल लेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 20/22, इसका मतलब 10/11 एम्पियर। अरे हमने कहा कि टोटल करंट निकालने के लिए इस सर्किट में तुम क्या करोगे, टोटल करंट निकालने के लिए सर्किट में क्या करोगे, आप कहोगे कि सर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, आपने ही तो बताया था। तो भैया I1 की वैल्यू कितनी निकली है 5/11, I2 की वैल्यू कितनी निकली है 10/11। अरे भैया डिनोमिनेटर देखो सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर वाले को ऐड कर लो, 10 और 5 15/11। और भैया 15/11 को जब तुम डिवाइड करोगे तो 11 बन जा 11, बचा 4, फिर पॉइंट बढ़ाओगे, फिर ये 3 जाएगा, और 3 जाएगा तो मतलब वो 6 हो जाएगा, 0 बढ़ाओगे फिर तुम जा सकते हो 5, ये हो गया एम्पियर।
नहीं समझे? देखो भाई, ये फिजिक्स है और फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको तभी आएंगे जब आपको इस तरीके से जो छोटे मोटे मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं इन सभी को सॉल्व करना आपको आता है। अगर इस तरीके की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने नहीं आता है तो आप जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल से दूर रहो, नहीं तो बेटा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप इन छोटे मोटे जो जैसे कि डिवीजन थोड़ा बहुत हो गया, यहाँ पे हमने इसको कैसे सॉल्व कर लिया, फ्रैक्शन का किस तरीके से ऐड किया जाता है फ्रैक्शंस को, इन सारी चीजों को सीखो। किस तरीके से हम जो है किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दिए, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता होगा, तो आप इस पे थोड़ा सा वर्क करो, फिर आपको यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। समझ रहे हो? हाँ, हो गया। तो भैया इसमें इस सर्किट में जो जाने वाली करंट है वो कितनी है? इस सर्किट में जो जाने वाली टोटल करंट है वह है 1.3 एम्पियर। 1.3 एम्पियर। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल पावर पे बेस्ड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को इससे प्रीवियस वीडियो में और अभी का जो हमारा वीडियो था इन सारे वीडियोस में हमने क्या किया, कवर कर लिया। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? इलेक्ट्रिकल पावर तुमने पढ़ के क्या समझा? अरे गुरुजी, इलेक्ट्रिकल पावर जो हमने पढ़ा है ना, इससे बहुत मजेदार चीज हमको सीखने को मिली है। क्या क्या सीखे भैया? अरे गुरुजी, पहला इसमें तो फार्मूले आप बताइए। P बराबर V इंटू आई, एक फार्मूला याद कर लेना भाई इसको सॉल्व करने के लिए। फिर मैंने क्या बताया? P बराबर V स्क्वायर अपान में R, ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला क्या बताया था? P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, ये तीन फार्मूले हो गए। एक इसी में आएगा V बराबर आई आर, ओम्स लॉ को भी पकड़ के रखना। बस इन्हीं चार जो है, इन्हीं चार फार्मूले पे जो है पूरे इलेक्ट्रिकल पावर के क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। अरे और क्या समझे? हमने कहा कि जब कभी भी आपसे पूछे कि आपके घरों पे इलेक्ट्रिकल कंजप्शन के बारे में, तो आप उसमें पहले यूनिट निकालना। यूनिट कैसे निकलती है? हमने बताया था कि भैया 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोवाट आवर होता है। तो आप क्या करोगे? पावर को ऑलवेज किलोवाट में निकालना, पावर को ऑलवेज किलोवाट में निकालना और टाइम जो है वो आवर में रखना। इस बात को याद रखना, जब कभी भी इलेक्ट्रिकल कंजप्शन आप निकालोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पावर को किलोवाट में रखोगे और टाइम को आवर में रखोगे। इस बात को याद रखना, यहीं पे कंफ्यूजन आप सभी को हो जाएगी। दूसरी चीज जो हमने आपको एक बताया कि जैसे कि लिखा है P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, तो वोल्टेज मान लो 20 वोल्ट है, करंट मान लो कि 10 एम्पियर है, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने, मतलब ये जो 200 है भैया ये वाट होता है, ये वाट में है, इसको आप किलोवाट में लेके मत चलना। अब इसको आप किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हो, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, और एक चीज ये भी सीख लो आप लोग, जिसको जिस बच्चों को नहीं आता, कि 1 किलोवाट को किस तरीके से हम वाट में कन्वर्ट करते हैं, वाट को किलोवाट में कैसे करोगे, किलोवाट को वाट में कैसे करोगे। बस इतना आप अगर सीख लिए तो बहुत आसानी तरीके से इन सारी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात आपको? ठीक है, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा, और लास्ट टॉपिक हमारा जो बचेगा वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भैया, बस ये लास्ट टॉपिक जो है हमारा, एक और बचेगा, और इस पे जो है एक वीडियो हमारा जो होगा वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे हो जाएगा। इसके बाद 2 से 3 वीडियो जो है हम लोग क्या करेंगे, इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे, दैट्स ऑल, फिनिश हो जाएगा हमारा ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। और आप लोग खूब अच्छी तरीके से फर्स्ट वीडियो से इसको देखते रहिए, और जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिसिटी से बेस्ड मिलते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत सारे क्वेश्चंस को बताना यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियोस हो जाएंगे किसी एक ही टॉपिक पे, तो आप लोग जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे हमने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया कि किस तरीके से, किस कॉन्सेप्ट से आप चलो, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लिए तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है भाई, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी से मिलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, आप सभी को नमस्कार, देन अगेन जय हिंद।